ओके, सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.1। अंडरस्टूड। देखो 8.1 क्या कह रहा है आप लोगों से। 8.1 कहता है आपसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है 8.1 का, दैट इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, तो ये हमने बना दिया एक ट्राइंगल। ठीक है, हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल पे ही काम होता है। बोल रहा है राइट एंगल एट बी, तो यहाँ पे आपका कौन हो गया, बी हो गया। चाहो तो ए यहाँ पे नाम दे दो, चाहो तो सी यहाँ दे दो। यू कैन गिव द नेम हियर ए ऑल्सो एंड सी ऑल्सो। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब गिवन है आपको दैट ए बी इज 24 सेंटीमीटर, राइट। ए बी इज वॉट, 24 सेंटीमीटर, ये लिख दिया हमने 24, क्लियर। और बी सी इज 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना हो गया हम लोग का, 7 सेंटीमीटर, क्लियर। तो सबसे पहले अगर आपके पास दो साइड्स दी गई हो तो आप फटाफट तीसरी साइड निकाल लीजिए। तो तीसरी साइड कैसे निकालोगे आप बोलोगे इन ट्राइंगल ए बी सी बोलोगे, राइट। फिर वेरी गुड, क्या बोलोगे आप, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इज दैट क्लियर। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए बोलोगे सर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस, नहीं वैसे तो यही है यार, पाइथागोरस से थर्ड साइड आपकी निकलेगी। और यदि कोई मैंने अभी तक तो नहीं देखा, क्लियर। वो डिपेंड करता है जब आपको एंगल दिए होने चाहिए। अगर यहाँ पे एंगल दिए होते तो मैं बिना पाइथागोरस थ्योरम के साइड निकाल लेता। यस, है ना। डेफिनेटली वो क्वेश्चन भी हमारे पास आएंगे, बट अब जब आएंगे तब हम उसको देखेंगे, है ना। सो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट अबाउट बी सी, 7 स्क्वायर, व्हाट अबाउट ए बी 24 स्क्वायर, करेक्ट। ए सी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 49 प्लस 576, क्लियर। सो आई थिंक ए सी स्क्वायर इज 625 होगा, है ना। और विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए सी इक्वल टू 25। एनी प्रॉब्लम, दिस इज 25, है ना, क्लियर। तो सबसे पहले आपका यही मेन काम होगा कि आप पहले क्या निकाल लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड जो भी हो, वेदर इट इज़ फॉर हाइपोटेनियस, वेदर इट इज़ फॉर परपेंडिकुलर, वेदर इट इज़ फॉर बेस। ठीक है, अब उसके बाद आपसे जो मांगा है वो आप लिखना चालू कर दीजिए। क्या मांगा है, साइन ए। अब ट्रिग्नोमेट्री में सर ने सिखाया है, हमेशा याद रखना ऊपर हम क्या लिखेंगे, पी बी पी और एच एच बी। कॉपी के छत पे हमेशा लिखा जाएगा पी बी पी एच एच बी। अब साइन जनरली क्या होता है रेशियो में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यस और नो। बट कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो अभी किस एंगल पे बात हो रही है बताइए, साइन ए, मतलब इस एंगल पे बात हो रही है। अंडरस्टूड, यस और नो। तो इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। मतलब कौन परपेंडिकुलर होगा, बी सी, और हाइपोटेनियस कौन होगा, ए सी, क्लियर। सो बी सी इज 7 और हाइपोटेनियस इज 25। अंडरस्टूड, यस और नो, है ना। सेकेंड अगर आप निकालोगे तो बोल रहा है कॉस ए निकालिए। तो कॉस ए क्या था, जनरली बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बट सर बेस कौन होगा, तो डिपेंड करता है ये वाला जो एंगल है इसके ऑपोजिट वाली साइड विल बी योर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस रिमेन्स द सेम, तो रिमेनिंग साइड विल बी बेस। सो बेस हु विल बी द बेस, ए बी विल बी द बेस एंड ए सी विल बी द हाइपोटेनियस। अंडरस्टूड, ए बी मीन्स वॉट, 24 अपॉन में 25। कोई प्रॉब्लम है क्या, ये हो गया, है ना। अब थर्ड क्या बोल रहा है, साइन सी, राइट। अब किस एंगल पे बात कर रहा है वो, सी पे बात कर रहा है, ठीक है ना, सी पे बात कर रहा है। तो अगर सी पे बात कर रहा है तो जनरली साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, राइट। सो अगर इस एंगल पे बात कर रहा है तो इसके ऑपोजिट में दिस विल बी द परपेंडिकुलर, यस और नो। और हाइपोटेनियस तो हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा। सो क्या हो जाएगा, 24/25, ठीक है। और अगर आप बात करोगे किसकी, फोर्थ पार्ट की, कॉस सी, ठीक है। सो सी पे ये बात कर रहा है,
this is perpendicular, this is base, adjacent side of this angle C is base and hypotenuse remains the same. So generally cos is base upon hypotenuse, right? So base क्या हो जाएगा आपका BC upon में hypotenuse is AC, means what 7/25. अंडरस्टूड? ठीक है ना? सो ये हम लोग का क्या है, पहला क्वेश्चन है. किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बेस BC अगर कॉस C पे बात करूँ तो देखो जिस एंगल पे बात कर रहे हो उसके ऑपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, पहली बात. दूसरी बात, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा, इसको तो आपको छेड़ना भी नहीं है. तो तीसरी साइड क्या बची बेटा? ठीक है ना? अगर इस एंगल पे बात करोगे तो ये साइड परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस रहेगा. तो थर्ड साइड कौन सी बची बेटा? है ना? तो एडजेसेंट टू द एंगल जो साइड होती है, हाइपोटेनियस भी एडजेसेंट ही हुई, बट उसको छोड़ के जो एडजेसेंट टू एंगल होती है वो हमारी कौन होती है? बेस होती है. अंडरस्टूड? राइट, है ना? सो ये हम लोग का क्वेश्चन 2 है. ठीक है, आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि फाइंड tan P माइनस कॉट आर. क्लियर? फाइंड tan P माइनस कॉट आर. देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे ना, सो आप लोगों का सबसे पहला जो काम होगा क्या है? पाइथागोरस से आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? थर्ड साइड निकालिएगा. आप बोलोगे सर बाय PGT. पहले निकालना क्या है वो मत देखो, फर्स्ट आप ये देखो कि साइड कौन सी बची है निकालने के लिए. तो अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस दिया है, इसको आप परपेंडिकुलर मानो तो आपको क्या निकालना है? बेस निकालना है. एंगल Q इज 90 डिग्री. सो आप बोल दोगे सर PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर. PI स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर, PQ इज 12 का स्क्वायर और QR इज QR का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर इज 169, इधर ट्रांसफर हो जाएगा 144 और इक्वल टू QR स्क्वायर. ये आ जाएगा आई थिंक 25, दैट इज इक्वल टू QR स्क्वायर और आई थिंक 5 विल बी QR. अंडरस्टूड? है ना? रेशियो हो गया हम लोग का 5. अब आपसे क्या मांगा है उसको देख लीजिए. आपसे बोल रहा है यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan P माइनस कॉट R. क्लियर? तो देखिए tan P, पहले P देख लो भाई. P एंगल का है ये वाला. tan जनरली क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? tan P के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा बोलो? QR. क्लियर? और बेस कौन होगा? PQ. राइट, है ना? माइनस और माइनस. कॉट क्या होता है जनरली? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो R पे बात हो रही है भाई, R ये हो गया. तो व्हाट विल बी द बेस? एडजेसेंट जो होगा उसके. भाई अगर इस एंगल पे बात होगी तो ये हमारे लिए बेस होगा, इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा. अंडरस्टूड? और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा इसके लिए? R के लिए, एंगल R के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका PQ. है ना? सो हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहेगा. क्यों फिक्स रहेगा? क्योंकि एंगल 90 फिक्स है ना? कि आपको पता. वेरी गुड. हाँ देखो आप सीधी सी मैं आपसे बात कहता हूँ, आप जिस जगह पे बैठे हो आपके ऑपोजिट में जो दीवार है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी. करेक्ट है ना? अगर आप प्रैक्टिकल वे में देखोगे तो आपके जो सीधी जो दीवार है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, जमीन आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा. सही बात है. अगर मैं आपको ऊपर लटका दूं तो जिस चीज से आप लटके या चिपके हुए हो तो वो चीज अब आपकी बेस कहला जाएगी, और नीचे जो आप मेरे फ्लोर को देख रहे हो वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा. ये सब देखने का तरीका होता है आपके, सॉरी, ये जो साइड निकालने का तरीका ना, ये देखने का तरीका होता है कि मेरे बाजू में क्या है. राइट? ओके. अब क्यू आर कितना है हमारा? क्यू आर इज 5 और पी क्यू कितना है? 12.
माइनस क्यू आर इज 5, पी क्यू है 12, ये हमारा कैंसिल हो गया और इक्वल टू 0। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब मेरे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर साइन ए 3/4 है, क्लियर, सो कॉस ए और tan ए क्या होगा? क्या प्रोसीजर होगी बताइए? साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वाह यार कौन है भाई ये? हाइपोटेनियस होता ना। हैं? और क्या, सबसे पहले यही करोगे ना भाई, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मतलब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, बेस की है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब देखो ये एंगल ए का बोल रहा है ना, तो जो ये एंगल ए है ना वो 90 डिग्री तो नहीं हो सकता, या तो आप ऊपर लिखो या तो आप नीचे लिखो। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर ये एंगल ए है ना और कोई एंगल मेंशन नहीं किया तो हमेशा ए को यहाँ लिखो। उससे आसानी इसलिए होती है क्योंकि इसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बचपन से परपेंडिकुलर इसी को समझते हैं। एम आई क्लियर? इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। अब भाइयों और बहनों मुझे बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दिया है, मतलब 3/4 दिया है, तो सबसे पहले आप बेस निकालो। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू फाइंड आउट द बेस। सो बेस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाय पी जी टी, क्लियर, इन ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल बी इज 90। अच्छा ये मैंने लिया है 90, आप चाहो तो यहाँ पे सी को भी 90 ले सकते हो, बट ए को मत लेना। एम आई क्लियर? हाँ या ना? सो बेस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, राइट। सो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, बेटा ए सी क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, राइट। सो कितना हुआ ये, 16 - 9 आई थिंक 7, और √7 हो जाएगा आपका कौन, ए बी। सो आई हैव रिटन √7। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर, है ना। अब आपसे क्या मांगा है उस पर आप बात कर लीजिए। आपसे बोलता है सर कॉस ए निकालो, तो कॉस जनरली बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बट विच इज़ बेस, द बेस इज एंगल ए की बात हो रही है ना, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस अपॉन मीन्स ए बी अपॉन हाइपोटेनियस इज ए सी, वेयर ए बी इज √7 और ए सी अपॉन 4। अब tan ए क्या हो जाएगा, tan ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जनरली tan ए क्या होता है, P अपॉन बी होता है, करेक्ट। सो ए पे हो रही है बात, तो परपेंडिकुलर विल बी बी सी और बेस विल बी व्हाट, ए बी। सो बी सी इज़ व्हाट, 3 में √7। मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होगी, अब क्लियर हो गया अच्छे से। आद्या, रितु, अक्षत, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट 15 cot A इक्वल टू 8, अब यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट साइन ए एंड सेक ए। बहुत अच्छे से आप लोग बता दोगे, बहुत अच्छे से। पहले तो सर अरेंज कर लीजिए, कैसे, आप कॉट ए को क्या लिख सकते हो, 8/15 लिख सकते हो, अंडरस्टूड? यस सर, है ना। अब कॉट क्या होता है जनरली, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और किस एंगल पे बात कर रहा है, ए पे, तो मैंने क्या कहा था कि कोशिश करो कि ए आप यहाँ पे ले लो और बी और सी। ये एंगल लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? नो सर। अब बेस कितना है आपका, 8 है, और परपेंडिकुलर कितना है आपका, 15 है। सो भाई आप लोग लगा दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। सो
बहुत अच्छे से पता है कि आपने एंगल बी पे 90 डिग्री लिया है, ठीक है ना। सो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए बी कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना हो गया 15 का स्क्वायर। क्लियर। 64 प्लस 225 है ना, कितना होता है भाई ये 289। सो आई थिंक ये 17 होता होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, है ना 17। अब भाई आप ऐसे ही बता दो साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मतलब बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा। और सेक क्या होता है, देखो कॉस होता है बी अपॉन एच, तो सेक क्या होता है एच अपॉन बी। तो एच अपॉन बी मतलब 17/8, एच अपॉन बी 17/8 बेटा, है ना, उल्टा कर दोगे ना, 17/8। अंडरस्टूड, यस और नो। ओके क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो आपको दिया है सेक थीटा इक्वल में 13/12, ये आपको गिवन है। बोला सारे रेशियो निकालो, सारे। तो इन सबको निकालने के पहले आप एक काम करो, अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा एंगल का नाम मेंशन नहीं है, उसने क्या बोला है थीटा बोला है, ठीक है। तो जब भी ऐसा थीटा फीटा जीटा अल्फा बोलेगा ना या बीटा बोलेगा तो आप यहीं पे लेना। अंडरस्टूड, यस और नो, है ना। और अपने मन से नाम दो ए बी और सी, चाहो तो यहाँ ए बी और सी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। व्हाट इज सेक, व्हाट इज सेक, कॉस इज बी अप, हाँ एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। सो एच अपॉन बी मतलब दिस इज 13, दिस इज 12, और मेरे ख्याल से मैं अगर पाइथागोरस लगाऊंगा तो 169 में से 144 गया, 1 दैट इज 25, 25 का 5, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। एग्जाम में करोगे ना तो बिल्कुल डायरेक्ट मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। क्लियर है, चलो साइन थीटा पे बात करेंगे। साइन थीटा बोलो, पी अपॉन एच मतलब 5/13, वेरी गुड। कॉस थीटा बोलो, इसका उल्टा कर दो 12/13, ये ऐसा ही कहा ना। टेन थीटा बोलो 5/12, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, क्लियर। तो उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 13/5, सेक तो ऑलरेडी है, कॉट बता दीजिए 12/5। आसान, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन 6 को। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी क्या है आपके एक्यूट एंगल है, क्लियर राइट। तो आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए, बताओ एक्यूट एंगल कौन से होंगे। मतलब ये इसको छोड़ के बाकी सारे होंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। चाहो तो ऊपर भी दे सकते हो, चाहो तो नीचे भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ओके, क्या करें फिर। बोल रहा है आपको, गिवन भी बोल रहा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये भी क्लियर है। हमें क्या करना है, टू शो करना है दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्लियर है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सिंस मुझे पता है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, करेक्ट है।
क्लियर है? हमको कॉस ए इक्वल टू कॉस, हाइपोटेनस हमेशा सेम होगा। आई एम सॉरी, क्या कॉस ए इक्वल टू कॉस भी दिया हुआ है? दोनों कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होते हैं बट सेम नहीं है वो, है ना, मतलब ऐसा बोलोगे सर दोनों तो सेम ही है, हाँ सेम तो है बट एंगल डिफर कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे एंगल ए है तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, क्लियर, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर आप इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, क्लियर, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस रहेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नाउ ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका ए सी इक्वल टू बी सी, ये भी क्लियर हो गया। अब आप बताइए ए सी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल बी है या नहीं है बोलो। और बी सी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? अरे बी सी के, देखो ना बी सी के ऑपोजिट में एंगल ए है ना, यही लाना था। अच्छा रीजन क्या है इसका? रीजन है एंगल opposite to equal sides, angles opposite to equal sides are always equal। ये 9th क्लास में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हाँ ठीक है, ये इसका रीजन हो जाएगा। जो भी साइड्स इक्वल होती है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड्स भी इक्वल होती है। ये हमारा 9th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? वेरी गुड।